हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बीएमएस क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। बात करने वाले हैं जो आपका लास्ट एक टॉपिक बाकी था, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट बचा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्लास की। अगर मैं बात करूँ बीकॉम क्लास का भी एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चों का भी, तो लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 32। प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी ऐड कर दूंगा सबको। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा और कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन क्लियर मेंशन करेगा भाई हमें क्या चाहिए। एग्जामिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है? सफिशिएंट कंडीशंस जो दे के रखा है, मतलब एक इक्वेशन दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स करके दिया होता है। क्लियर? ध्यान रखना इसमें स्टेप को समझना कि क्या करना है, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा फंक्शन देके रखेगा तो इसको डेरिवेट करना है, तो ध्यान रखना टाइप 1 के जैसा डेरिवेट नहीं होगा। डेरिवेट करने का मतलब है, इसमें देखो कैसा करना है, फंक्शन ऑफ एक्स कर देना है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू डायरेक्टली डेरिवेट करना है। डेरिवेट टाइप 1 जिनका क्लियर होगा उन्हीं को ये स्टेप भी समझ में आएगा और उन्हीं बच्चों को ही ये क्लियर होगा। टाइप 1 की मतलब वो बात होने का मतलब है लेक्चर 2 से लेकर लेक्चर 10 तक का जो क्लास था वो टाइप 1 था। टाइप 1 अगर क्लियर होगा तो समझ में आएगा भाई। टाइप 1 जिसका नहीं क्लियर है, जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। पहले आपका ये टाइप क्लियर होना चाहिए, कंपलसरी है भाई। चलिए, जिनका क्लियर है, जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट है, तो मुझे लग रहा है रेगुलर कनेक्ट है तो उन्हीं को ये टॉपिक समझ में आता है। जब किसी भी पावर वाले को डेरिवेट करते हैं तो याद रखना भाई, पावर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 3 जा हो जाएगा 6, पावर को कर दो एक कम, 3 था तो हो जाएगा 2। यही चीज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं। माइनस है, माइनस लगा दो भाई, पावर को डेरिवेट करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया भाई 18x। पावर एक कम कर दो, 2 से 1 कम, 2 से 1 कम करोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। माइनस से माइनस हो गया भाई 24, एक्स को डेरिवेट किया तो ध्यान रखना कितना हो जाएगा हमारा 1 होता है। और किसी भी नंबर को डेरिवेट अकेला करेंगे तो होता है 0, ये हर एक बच्चे को पता है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया फिर, इसका मतलब फाइनल आंसर भाई 6x का स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24। आई होप ये हर एक बच्चे को समझ में आया। क्लियर है? एक एक स्टेप समझना है, तभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझेगा। जो आपको फंक्शन दिया था डेरिवेट करना है, जो आपने डेरिवेट किया इसको सिंगल डेरिवेट करते हैं। अब इसी को फिर से डेरिवेट करो। क्लियर है? फिर से डेरिवेट कैसे करेंगे देखो, इधर फिर से वही कॉन्सेप्ट भाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12x माइनस 18, एक्स को डेरिवेट किया तो एक्स बन जाए, एक्स हो जाएगा। नंबर को डेरिवेट करना मतलब 0, तो इसका मतलब है भाई डबल डेरिवेट करने पे कितना आंसर आ रहा है सर 12x माइनस 18। स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब मैं स्टेप यहाँ पे नोट कर रहा हूँ तभी समझ में आएगा परफेक्ट हर एक बच्चे को। स्टेप मैं यहाँ लिखता भी हूँ। पहला फंक्शन ऑफ एक्स, सेकेंड स्टेप है डबल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट। 2 स्टेप यहाँ पे मैंने सामने किया है। पहले इसको आप नोट करो, पहले ये वाला पार्ट आप नोट कर लो क्योंकि सम बड़ा है ये। चलिए, इतना पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना एक एक स्टेप। थर्ड स्टेप या थर्ड पार्ट आप बोल सकते हो। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है ना, आपको हमेशा लेट करना, हमेशा आपको लेट करना पड़ेगा। लेट फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स को क्या लेट करना है 0। हमेशा इस टॉपिक की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स को हमेशा इसके आगे पार्ट में क्या करो, लेट कर दो 0। फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो कहाँ पे इधर दिख रहा है सर, ये वाला पार्ट। तो फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे भाई उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू इसकी है 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24। क्या किया गया समझा भाई, फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे वैल्यू दिया था पुट कर दिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। इधर 6, 18, 24 तीनों नंबर 6 के टेबल में आ रहे, तो भाई 6 से कैंसिल कर दो, मतलब 6 से आप मैं ये बोल दो भाई डिवाइड कर दो।
जब सब नंबर एक ही नंबर के टेबल में आ रहे तो कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18 3x बच रहा है भाई, 6 4 जा तो -4 बच रहा है। अब ये 10th का टॉपिक बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। -4 का भाई ऐसा फैक्टर करो कि कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। -4 का एक ऐसा पार्ट करो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 4 1 जा 4 का कॉन्सेप्ट आएगा, 4 1 जा 4। पता कैसे चलेगा जरा ध्यान देते हैं, आगे माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस हो जाएगा, छोटा नंबर आपका प्लस हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस हो गया, और -4 + 1 कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। बहुत बेसिक सा है ये कॉन्सेप्ट। अब आंसर कैसा लिखना ध्यान रखना, फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस पहला फैक्टर, सेकंड ब्रैकेट में x माइनस सेकंड फैक्टर। क्लियर है? चलिए 0 दोनों के साथ लिखा जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। 4 माइनस ट्रांसफर कर दो उधर पे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और x इक्वल टू 1 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आया माइनस। तो x की दो वैल्यू हमेशा मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलने वाली है हमेशा अपने को, 2 वैल्यू। क्या किया, इसको पहले नोट करो आप, ये वाले पार्ट को एक एक पार्ट समझना और नोट भी करना क्या करते हुए चले। पहला सिंगल डेरिवेट करना है, देन सेकंड डेरिवेट आपको करना है। चलिए नोट कर लिया आई होप हर एक बच्चे ने। अब आगे का पार्ट समझना है, ध्यान रखना। x की 2 वैल्यू आई तो यहाँ पे दोनों जगह सेम यही रूल चलेगा, व्हेन x इक्वल टू 4 पहला, यहाँ पे आप लिखो व्हेन x इक्वल टू आपका आया -1, x इक्वल टू कितना है ये आपका -1। क्लियर है, लिखा। अब जो डबल डेरिवेट किया था उसको रिटर्न लाओ। डबल डेरिवेट कहाँ पर है हमारा, यही पैटर्न चलेगा, यही स्टेप चलेगा। डबल डेरिवेट अपना 12x माइनस 18 है, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट। x की जगह पे 4 पुट करना है, x के प्लेस पे -1 पुट करना है। वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पे 4 -18 मल्टीप्लाई किया, 48 -18 कितना आ रहा है 30 आया, कोई इश्यू तो नहीं भाई। x के प्लेस पे 4, यहाँ पे भी यही पैटर्न, कितना पुट करना है, x की वैल्यू -1 -18 माइनस किया तो -12 -18 ये हो गया -30। क्लियर है, नोट करिए, पहले एक एक पार्ट नोट करते हुए चलना आपको। नोट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप इसी को बोल सकते हो, ये जो आने वाला है, हमेशा आपको 2 वैल्यू मिलेगी। जो आपकी ये पॉजिटिव है भाई तो मैं बोलूंगा ना कि ये 0 से बड़ा है, ये निगेटिव है तो मैं बोलूंगा भाई 0 इससे बड़ा है। यही चीज़ तो आप बोलोगे भाई, पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और ये माइनस वाला नंबर 0 से छोटा होता है तो भाई अपोजिट साइन आ जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, देखो इधर सबसे मेन रीजन आपका यही है। देयरफॉर f of x has minimum value at x इक्वल टू 4। जो पॉजिटिव में आंसर आया होगा, ध्यान से सुनना, जो पॉजिटिव आंसर आया होगा, जो बड़ा नंबर आया होगा दोनों में से, वो मिनिमम होगा, और जो माइनस में आया होगा, जो निगेटिव बोले तो छोटा नंबर होगा, वो मैक्सिमम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पे भी वही आप लिखोगे, f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम, मतलब अपोजिट काम आपको करना है, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू कितना था -1। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, जो हमारा फंक्शन था उसमें पुट कर देना है वैल्यू। किस में, फंक्शन में। फंक्शन ऑफ x कितना था, फंक्शन कितना था, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन आ जाओ सबसे ऊपर,
फंक्शन कहाँ पर हमारा, इधर पे 6x² माइनस 18x माइनस 24x प्लस 11, सॉरी यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे फंक्शन 2x³ माइनस 9x², 2x³ माइनस 9x², क्या है फंक्शन 2x³ माइनस 9x², मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है माइनस 24x प्लस 11, ये आपका फंक्शन है। वैल्यू पुट कर दो x के प्लेस पे 4, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2x के प्लेस पे 4, तो 4 पावर कितना लगा यहाँ पे 3 माइनस 9, x के प्लेस पे 4 पावर लगा है 2 माइनस 24 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 11, 2 इंटू 4 की पावर 3 कर दो भाई, 4 जा 16 64 माइनस 9 इंटू ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 24 इंटू 4 करोगे तो 96 प्लस 11। कैल्सी का यूज़ आपको कर लेना है। कैल्सी कहाँ पर है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 64 128 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 16 कर दो भाई 144 माइनस 96 प्लस 11। माइनस प्लस में कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा भाई, 128 पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, 128 प्लस 11 कर दो 139 आपका पॉजिटिव आ जा रहा है, माइनस वाला प्लस कर दो माइनस 144 है प्लस 96 हो जाएगा, 240 आपका माइनस में आ रहा है, तो 240 माइनस करोगे तो माइनस 101, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, नोट कर लीजिए आप इसको पहले। चलिए नोट हो गया। सेम यही काम आपको यहाँ पे भी करना है, बट यहाँ पे क्या था फंक्शन, सेम वही भाई, यही फंक्शन है आपका, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है 2x³ माइनस 9x² माइनस 24x प्लस 11। क्लियर है, बट x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट करना है, -1 पुट करना है भाई, पुट कर देते हैं वैल्यू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -1 पावर 3 माइनस 9x के प्लेस पे -1 पावर 2 इंटू 24 इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 11। 2 इंटू -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू -1 की पावर 2 करेंगे पॉजिटिव 1 आएगा। ध्यान रखना पावर अगर 2 4 6 टाइम रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आता है, 1 3 5 7 के पैटर्न में चलेगा तो माइनस ही आंसर आएगा, याद रखना। 24 इंटू -1 तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, +24 प्लस 11, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो गया 9 1 जा 9, ये हो गया +24, ये हो गया 11, तो -2 -9 ऐड हो जाएगा ना आपका -11 +24 प्लस 11, इसको प्लस माइनस करोगे तो 24 हमारा राइट आंसर आएगा। और ध्यान रखना आपने क्या लिखा था, मिनिमम वैल्यू, इसलिए देखो ये माइनस में भी आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा था, ये देखो पॉजिटिव में आ रहा है। देखो लास्ट में आंसर मैच होते, लास्ट में समझ में आएगा आपको कि ये क्यों मिनिमम था, ये क्यों मैक्सिमम है। ध्यान रखना जिसको आप मिनिमम लिखो माइनस में, फाइनल आंसर माइनस में आएगा, मतलब इससे छोटा रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, नोट करो पहले आप ये पार्ट आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लिया। चलिए अब ये सम आपको बड़ा लग रहा होगा देखने में, बट इसके स्टेप को मैं बता दूं, इसको कैसे ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे ये स्टेप है, पहले फंक्शन को सिंगल डेरिवेट, डबल डेरिवेट, थर्ड स्टेप लेट करना किसको, फंक्शन ऑफ 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पे x की हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी, याद रखना x की हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी, समझने के लिए लिख रहा हूँ। x की जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी पड़ेगी, कहाँ पर, फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेट में पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं है,
और लास्ट स्टेप जो दो वैल्यू पुट करोगे, एक प्लस एक माइनस में आ सकता है, या फिर एक ग्रेटर नंबर रहेगा एक लेस देन नंबर रहेगा। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो वैल्यू मिलेगी हमें, ये वैल्यू हमें पुट करनी है भाई अपने फंक्शन में। किसमें? फंक्शन ऑफ एक्स में। इसी पैटर्न में आप ध्यान में रखना। नहीं याद है तो भाई 2 से 3 एग्जाम्पल जब प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल था इसलिए मैं भी, बहुत सारे बच्चों को टफ लग सकता है, बट ध्यान रखना 5 मार्क्स इजिली मैं बोलूँगा हर एक बच्चे को मिलेगा। ये स्टेप समझो, नहीं तो कोई इशू नहीं है भाई। 3 से 4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा के दे रहे हो ना प्रीवियस ईयर का, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 5 मार्क्स हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। टाइप 1 क्लियर है स्पेशली उनका तो क्लियर होना ही चाहिए। काफ़ी इजी टॉपिक था, यही पैटर्न पे हमेशा चलने वाला है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।